हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स शेयर द एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा टाइम एंड वर्क के जो तीनों पार्ट थे, टाइम एंड वर्क, टाइप एंड सिस्टम और वर्क वेजेस करवा दिया था। अब हम टाइम एंड वर्क नंबर सिस्टम करवाएंगे। नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक है कि आपको यूनिट प्लेस निकालना, इकाई अंक निकालना, फिर उसके बाद लसम, एलसीएम, एचसीएफ और मल्टीपल, मतलब बहुत सारे, अगर गुणनखंड दिया है तो उसका यूनिट प्लेस बताइए। तो मतलब बहुत सारा है, हम करेंगे। और अभी पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम कि इवन नंबर, फेस वैल्यू, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब क्या होता है, तो हम इसके बारे में अभी करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लिया हूं कि क्या क्या है आपको बताना है। तो जैसे अब इसमें फेस वैल्यू पूछा गया है कि फेस वैल्यू क्या होती है। पहला हमारा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे एक नंबर है, हमने बचपन में पढ़ा हुआ था, जैसे लिखा है ये 4649। तो ये एक नंबर है, इसको बोलते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 4649 है ये। और ये वंस, टेंस, 100,000, 4649। तो इसमें फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जिस यूनिट, बोला जाए कि अगर छठा का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू मतलब होता है अंकित मान। वो अंकित मान मतलब लिखा क्या गया है उसमें, तो 6 लगा गया है, तो फेस वैल्यू क्या होगी, 6 का फेस वैल्यू क्या है ये। और प्लेस वैल्यू अगर पूछा जाए, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का मतलब है कि वो कौन सी जगह है। तो यहां पे इसको हम बोलते हैं वंस, इसका मतलब होता है 1। ये होता है हमारा टेंस, ये होता है 10। इसको इकाई, दहाई, ये होता है हमारा 100। मतलब जो नंबर होगा उससे ये इसका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो गया 6000। तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू हो जाती है। तो 6 का अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो ये हो जाएगा 600। इसी तरह अगर इस वाले 4 का पूछा जाए, इसका, तो ये हो जाएगा 4000, इसका 440, इसका 9। ये सब प्लेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू जो नंबर लिखा गया है वही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम इवन ऑड पे देखते हैं कि इवन ऑड क्या होता है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, उसके बाद आप रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये कुछ है। अभी और भी नंबर है, उनको भी करेंगे। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर अगर एक लाइन में बोला जाए तो जो 2 की टेबल में आता है वो इवन नंबर होता है, पहला चीज। दूसरा, अगर 2 की टेबल में 20 तक, हम 40 तक भी जाते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो हम टेबल जोड़ने से अच्छा है कि जिनकी यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8, अगर उनकी यूनिट प्लेस पे इकाई की स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6 आता है तो वो सम संख्या होती है। इसको इवन नंबर को हम सम संख्या बोलते हैं, ऑड को विषम संख्या। तो उन्हीं के यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, पहले तो जो 2 के टेबल में नहीं आता वो ऑड नंबर होता है। दूसरा क्या हम बोलेंगे कि जो यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर होते हैं। सॉरी। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो केवल अपने आप से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 केवल 1 की टेबल, मतलब केवल 1 की टेबल से 1 से डिविजिबल होगा और अपने आप से। तो 2 जो होगा केवल 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। इसी तरह अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड होगा। तो ये हमारा 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर ये हो गया। अब
ये हो गया 3। अगर कोई पूछे क्वेश्चन, जैसे कभी कभी पूछ रहे कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, सब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है 2 और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है हमारा 3। तो 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13, तो ये 9 हमारा नहीं होगा क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है। अब कंपोजिट नंबर एक कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। फैक्टर मतलब वो होता है कि जो उससे डिवाइड कर सके। जैसे मान लेते हैं 4, तो 4 को मैंने बताया कि ये अगर ये केवल 1 और 4 से अपने से करता तो ये प्राइम हो जाता, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ज्यादा अगर उसके फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा नंबर से वो डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है? अब मतलब 2 से ज्यादा, जैसे ये कितने से डिवाइड हो रहा है? 1 से, 2 से, 4 से, ये 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, तो ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर हो गए। रियल नंबर जितने भी नंबर होते हैं, मैं भी बताऊंगा, जितने भी आप नंबर जानते हैं, जैसे इवन, ऑड, प्राइम, रिकम्पोजिट, रेशनल, इरेशनल, अभी इंटीजर आएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब जो होते हैं वो रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वो रियल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। जो भी ऐसा नंबर आपके पास है जिसको आप P बाई क्यू के फॉर्म लिख कर सके, मतलब जिनका आप फ्रैक्शन बना सके, वो होता है रियल नंबर। और जहां पे क्या हो गया, Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अगर Q इक्वल टू 0 हो गया तो जैसे मान लेते हैं 1/2 लिखे, अगर 2 इक्वल टू 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर बनेगा ही नहीं। 0 है तो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे अनंत आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू अगर ये 0 होगी तो अब इरेशनल नंबर, बस इसी का रेशनल का उल्टा है इरेशनल। जो नंबर जो P बाई क्यू के फॉर्म में ना बन पाए उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2 हो गया, ये इरेशनल नंबर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अभी हमारा क्या बच गया, नेचुरल नंबर। हम स्टार्टिंग हमारा नेचुरल नंबर से ही होता है, लेकिन हम इवन से किए तो कोई नहीं। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके जितना इंफिनिटी तक जाता है वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। होल नंबर हमारा क्या होता है? नेचुरल 0 प्लस नेचुरल नंबर, मतलब होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हम बस प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो वो होल नंबर। और नंबर देख लेते हैं, इंटीजर वो जो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव एंड निगेटिव जो होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं। जैसे हम ले लेंगे -1, -2, +1, +2, मतलब -∞ टू +∞, अनंत तक। निगेटिव में अनंत तक और पॉजिटिव में अनंत तक, ये सब क्या होता है? हमारा इंटीजर होता है। को प्राइम नंबर हमने बताया था, जैसे आपको प्राइम नंबर वो बताया था कि जो अपने और 1 से होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि 2 ऐसे नंबर, ये जरूरी नहीं कि प्राइम हो, 2 ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, जैसे 2 3 4 5 3 4, ये सब क्या है? को प्राइम, जिनका HCF मतलब मास कैसे निकालेंगे हम बाद में बताएंगे, वो होते हैं हमारे को प्राइम। अब हमें क्या बोला है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर हमको बताना है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है। तो ये हमारा n इंटू n प्लस 1/2, ये हमारा सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है। हम इसमें सब पे एक एग्जाम्पल करेंगे, अभी आप बस देख लीजिए, सारा एग्जाम्पल हम सब करके दिखाएंगे। दूसरा है सम ऑफ इवन नंबर। अगर इवन नंबर है, हमको जैसे चाहिए कि हमको 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इनका सम चाहिए, तो उसके निकालने के लिए ऐसे तो हम जोड़ लेंगे, 4 2 6 2 6 दूनी 12 12 8 20 10 30 आएगा इसका आंसर। लेकिन हम चाहते हैं कि हम और इससे ज्यादा नंबर आए तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है, इसी नेचुरल नंबर से अगर हम 2 हटा देंगे तो हमारा इवन नंबर का आ जाएगा 1
ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा इवन नंबर का। तो मतलब यहां से अगर हम ये 2 हटा दिए तो ये हमारा जो ये 2 है वो हटा दिया, ये हो गया। अब ऑड नंबर का पूछ रहा है तो ऑड नंबर के लिए हो जाएगा n इंटू एन, मतलब ये वाला 1 वाला पोर्शन हटा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा n स्क्वायर, n स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब पूछा है कि स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर नंबर है, उसका अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, तो n स्क्वायर वाला हम यहां पे देख लेते हैं। n स्क्वायर का क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो ये हमें याद हो जाए, ये है मतलब ये क्या हमारा n नेचुरल नंबर का है, ब्रैकेट 2n प्लस 1/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर का आ जाएगा। और क्यूब का क्या करना है, क्यूब का पूछ रहा है कि n क्यूब नेचुरल नंबर का क्या होगा, सम। तो ये जो हमारा नेचुरल नंबर का आया है इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्यूब का आ जाएगा, मतलब n प्लस 1n/2, इसी का स्क्वायर कर देंगे हम। ये मैं यहाँ पे क्यूब का यहाँ पे लिख देता हूं, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब इसी का स्क्वायर कर देंगे। अगर हम नेचुरल नंबर का इसी का हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्यूब का सम, क्यूब का सम हो जाएगा, क्यूब का सम मतलब n नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे फिर उसको जोड़ेंगे तो उसका निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ये हमारे कुछ नंबर हो गए और बाकी इसमें हम सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी ये डिविजिबिलिटी रूल है, अगर हमारे पास कोई नंबर दे दिया और वो पूछाएगा कि जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि किससे डिवाइड होगा, तो अगर हम डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं तो हमें बहुत इजी हो जाता है। तो कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8, मतलब जो इवन नंबर की कंडीशन अगर वो यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड होगा। और जैसे मान लीजिए 4 8 6 ले लेता हूं, तो ये देखिए यूनिट प्लेस पे 6 आ गया तो ये 2 से डिवाइड होगा। हम 3 का देखते हैं, 3 और 9 का दोनों सेम है। जैसे मान लेते हैं हम कोई नंबर लिखते हैं 6 9 3, तो ये हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम इनके सभी डिजिट को जोड़ देंगे, 6 प्लस 9 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 18। तो जो 18 आएगा वो 3 से डिवाइड है या 9 से डिवाइड है। 9 के केस में भी वही करेंगे, सम ऑफ डिजिट कर देंगे और जो आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, या तो ये 0 आ जाए या डिविजिबल बाई 3 और 9। अगर 3 से कोई नंबर को डिवाइड करना है तो वो या तो 0 आना चाहिए सम, या तो डिविजिबल बाई 3 आना चाहिए, तो ये नंबर डिवाइड होगा। और अगर 8 का देखते हैं, 3 और 9 का आपको समझ में आ गया ना, जो नंबर दिया गया उसका सभी इकाई संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से भाग जाता है, 3 या 9 से, तो वो 3 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा। और 4 और 8 का भी सेम है। 4 में क्या है, कोई संख्या है मान लीजिए, उसका अगर दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तब तो वो 4 से डिवाइड होगा। मतलब ये अगर हम 4, ये देखिए 4 2 जा 8 4 1 जा 4, मतलब ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तब तो ये 4 से डिवाइड होगा। 8 के केस में क्या होता है कि 8 4 6 9 8 ऐसा नंबर है, तो लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करते हैं कि क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर इसको हम 8 चेक करें तो 8 8 64 5 58, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। 4 के लिए 2 डिजिट नंबर, लास्ट के 2 डिजिट नंबर डिविजिबल होने चाहिए 4 के, और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट नंबर, मतलब 100 तक हम लेंगे और यहाँ पे 1s और 10s डिविजिबल होना चाहिए। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। अब 6 के लिए कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, तो 6 के डिवाइड होने के लिए वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब जैसे मान लेता हूं मैं 18 ले लेता हूं एक नंबर, हमें पता है 6 से 18 डिवाइड होगा, तो उसको क्या करना है, 18 को 2 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना पड़ेगा और 3 के भी डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो 2 के हिसाब से देखेंगे तो यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड होगा। 3 के हिसाब से देखेंगे तो 1 प्लस 8 मतलब 9 आ रहा है, मतलब 3 के टेबल में वो भी आएगा।
तो अब हम देखते हैं 7 का। आपको 7 और ये 11, बस यही दो पे थोड़ा ध्यान देना है, बाकी सब आप अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा आपको समझने का है, बाकी सब इजी ही है। इजी तो सभी है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझिए। 7 में क्या है कि कोई नंबर मान लेते हैं कि 3 4 3, ये आपको पता है 7 का क्यूब है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर यूनिट प्लेस का नंबर होता है, इस यूनिट प्लेस को नंबर को हम डबल करते हैं। डबल का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, और उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है इससे हम माइनस कर देते हैं। अगर इससे हम माइनस करने के बाद वैल्यू अगर 7 से डिविजिबल है, तब वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे अब यहां पे करके देखते हैं, 3 का अगर हम डबल करेंगे मतलब 3 इंटू 2 कर देंगे तो वैल्यू आ गया 6। अब बचा हुआ नंबर कितना है, 34। अब हम 34 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, और 28 क्या है, 7 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, और 10 के लिए तो पता है यूनिट डिजिट पे हमारा 0 आना चाहिए, बस ये 10 हो गया। अब आ गया 11 का, कि 11 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं। तो जैसे हम मान लेते हैं 1 2 3 2 1, ये कैसा नंबर ले लिया हमने। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑड प्लेसेस का सम है, मतलब ये हमारा विषम प्लेस है, 1 3 और 1, इनको हम जोड़ लेंगे, 1 3 4 1 5, तो ऑड का सम कितना हुआ, ऑड सम, बड़ा लिख देता हूं मैं, ऑड सम इक्वल टू कितना, 1 3 4 8 5। अब हम इवन वाले प्लेस को जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है, 4, तो इवन वाले क्या है 4। फिर हम क्या करेंगे, ऑड में से इवन को माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया ये हमारा 5 माइनस 1, ये 1। तो ये क्या है, यहां पे आना चाहिए या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11, लेकिन आया यहां पे 1, तो ये नंबर जो है हमारा 11 से मल्टीपल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। 2 के लिए यूनिट प्लेस में हमारा 0 2 4 6 होना चाहिए। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट जो होनी चाहिए, इनकी इकाई का जोड़, सभी संख्याओं को जोड़ या तो 0 होना चाहिए या तो डिविजिबल ऑफ 3 और 9 होना चाहिए। अगर 3 से है तो 3 के टेबल में आना चाहिए, 9 है तो 9 के टेबल में आना चाहिए। 5 के लिए 0 और 5 लास्ट प्लेस पे आना चाहिए। 4 और 8 के लिए क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होंगे, तब कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा। और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट नंबर अगर वो 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। 6 के लिए दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 से। 7 के लिए क्या करना है कि जो भी नंबर दिया है उसका यूनिट प्लेस को हम डबल करेंगे और रेस्ट वाला जो नंबर है उसको उससे माइनस कर देंगे, तो वैल्यू अगर हमारा जो आए या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए। 10 के लिए तो यूनिट प्लेस 0 है। 11 के लिए क्या होगा, 11 के लिए हम ऑड प्लेस के जो डिजिट है उनको जोड़ लेंगे, इवन प्लेस के डिजिट जोड़ लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। वैल्यू अगर 0 आई या 11 का मल्टीपल आया तब तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन है नोटिफिकेशन का उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।